अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या ये इनफ है कि जो एक बाइलिंगुअल होता है वो ट्रांसलेट भी कर सकता है इन दोनों लैंग्वेजेस में। बाइलिंगुअल का मतलब होता है दो ज़ुबानें बोल सकने के काबिल होना एक इंसान का। तो क्या ये इनफ है कि वो ट्रांसलेशन भी कर सकेगा? तो हम आज पढ़ने वाले हैं 4 क्रूशल ट्रांसलेशन स्किल्स जो कि अक्सर बाइलिंगुअल्स के पास नहीं होती। वो क्रूशल स्किल्स क्या हैं? उससे पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। अच्छा, सबसे पहले हम ये जो एक जनरल मिथ है कि जो दो लैंग्वेजेस बोल सकता है आदमी, वो इन दोनों लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन भी कर सकता है, ये एक मिथ है। रियलिटी में इसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ट्रांसलेशन जो है ये एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम है, और सिर्फ बाइलिंगुअल होना इसके लिए इनफ नहीं होता, बल्कि वेरी फ्यू बाइलिंगुअल्स हैं जो कि ये एबिलिटी और स्किल्स रखते हों कि वो प्रोफेशनल ट्रांसलेशन भी कर पाएँ। अदरवाइज़ अगर मैं उर्दू बोलता हूँ और मैं इंग्लिश भी समझता हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि आई कैन बी एबल टू ट्रांसलेट बिटवीन दीज टू लैंग्वेजेस, बल्कि ऐसा नहीं होता। इसकी वजह यहाँ पर बाइलिंगुअल से मुराद ये नहीं है कि वो दोनों जो हैं उनकी नेटिव लैंग्वेजेस हैं, मतलब दोनों जो ज़ुबानें हैं वो नेटिव मदर टंग है उस इंसान की, बल्कि वो बस ये दोनों ज़ुबानें बोल लेता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 4 एसेंशियल स्किल्स जो कि ट्रांसलेटर्स को नीडेड होती हैं, ठीक है। इन 4 स्किल्स के बिना ट्रांसलेशन, ये बेसिक 4 स्किल्स हैं, ठीक है। एक्सीलेंट एडवांस लैंग्वेज नॉलेज। अब बुनियादी तौर पर ना, हम नॉर्मली जो बंदा इंग्लिश नॉर्मल भी बोलता है ना, हल्की फुल्की भी, हम उसे बाइलिंगुअल ही बोलेंगे कि वो अपनी मदर लैंग्वेज भी बोलता है, यानी उर्दू हो सकती है, पश्तो, फारसी, व्हाटसोएवर, और साथ वो इंग्लिश भी बोलता है, तो हम फटाफट से कह देते हैं ये बाइलिंगुअल है। लेकिन हम ये जज नहीं कर पाते क्या वो एडवांस लैंग्वेज नॉलेज और एक्सीलेंट लैंग्वेज नॉलेज रखता है, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है, ठीक है। तो एक्सीलेंट एडवांस नॉलेज रिक्वायर होती है एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर बनने के लिए। गुड नॉलेज इज़ नॉट इनफ। ये जो होता है ना, बड़ी मेरी अच्छी नॉलेज है, इट्स नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं होती, बिकॉज लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है एंड यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट, को मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। और सिर्फ जो है ना एक्सीलेंट नॉलेज ही आपको हेल्प आउट कर सकती है, जो लैंग्वेज के सटल और इवन नॉट सो सटल नुआंसेस ऑफ द मीनिंग, यानी लैंग्वेज के अंदर इतने छोटे छोटे मीनिंग होते हैं और उनको एक्सप्लेन एक्सीलेंट नॉलेज के बिना नहीं किया जा सकता। और आपको इन शॉर्ट ना नियर नेटिव एबिलिटी दरकार होती है, ये आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है टू बी ए ट्रांसलेटर। मिसाल के तौर पर अगर आप इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं तो आपको दोनों लैंग्वेजेस में नियर नेटिव, एक तो चलो मदर टंग हो जाएगी, दूसरी में आपको नियर नेटिव एबिलिटी एक्वायर करना होगी। नेक्स्ट क्या है? टॉप क्लास कल्चरल नॉलेज। लैंग्वेज जो होती है ना दोस्तों, वो एक पूरे का पूरा कल्चर होता है, उसके अंदर बहुत सी कल्चरल डिटेल्स होती हैं। हर लैंग्वेज का अपना एक टेस्ट होता है, जिसमें उसके प्रोवर्ब्स, इडियोमेटिक फ्रेजेस, स्लैंग्स, कल्चरल रेफरेंसेस आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, डोंट बी अ रोमियो, यानी ज़्यादा आशिक मिजाज ना बनो, ठीक है। स्टॉप बीइंग हेमलेट, यानी इनडिसाइसिव, ना फैसला करने की सलाहियत ना रखो, यानी इतने तुम रहते नहीं ट्रेजिक। ये कल्चरल रेफरेंसेस हैं, ठीक है। ही इज़ द इडिपस रेक्स। अब ये आपने जब तक आपको पता नहीं होगा रेफरेंस बैकएंड पे, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ट्रांसलेट नहीं कर सकते। और वैल्यूज़ लैंग्वेज की क्या होती हैं? जैसे अब हमारे लैंग्वेज में बहुत सी वैल्यूज़ हैं। हम तुम कहते हैं जो हमारे एज फैलो है या जिसके साथ हमारा इनफॉर्मल ताल्लुक़ है ना। आप हम कहते हैं जो हमारे से बड़ा है या फॉर्मल ताल्लुक़ है। और तू तो हम अपने जिसे कहते हैं ना बेहतरीन दोस्त को जिससे बड़ी मोहब्बतों से तू कह देते हैं। तो ये वैल्यूज़ हैं लैंग्वेज की। अब इंग्लिश में ऐसी वैल्यूज़ नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जब आप ट्रांसलेट करें उर्दू में तो आपको उनको चीज़ों को कल्चरली डिफ़ाइन करना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर आपके ट्रांसलेशन में कल्चरल डिटेल्स मिसिंग होंगी, अगर आप कल्चर को पूरी तरह से कन्वे नहीं कर पाओगे, तो ट्रांसलेशन वो एक अच्छी ट्रांसलेशन नहीं कहलाएगी। थर्ड पता क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। वैसे तो कम्युनिकेशन स्किल्स हर फील्ड में ही काम आती हैं, और लेकिन ट्रांसलेशन स्किल्स में ये इसलिए ज़रूरी है कि लैंग्वेज खुद एक कम्युनिकेट करने का टूल है, जिससे अपने थॉट्स, मैसेजेस और आइडियोलॉजीज़ को कम्युनिकेट करते हैं। तो ट्रांसलेटर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स खुद में होना बहुत ज़रूरी है। हाई एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, जो इंटरप्रेटर्स होते हैं, जो किसी मीटिंग में ओरल कम्युनिकेशन को बैक एंड फोर्थ ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो अगर उनके पास हाई एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी, वो एम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं समझ पा रहे, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन नहीं समझ पा रहे, तो बड़ा मसला हो जाएगा। उनको दोनों लैंग्वेज हैव कमांड ऑन द एम ऑफ द लैंग्वेज यूज़, यानी वो जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, वो जो स्पीच इवेंट है, उसका एम पता होना चाहिए,
और ओरल ट्रांसलेशन करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम कंस्ट्रेंट्स आती हैं और बहुत से अदर जो है ना वो सराउंडिंग से चैलेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। एक्सेंट का डिफरेंस हो सकता है, वो बहुत सी कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, इन सबको फेस करना पड़ता है ट्रांसलेटर को। तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत ही एक्सीलेंट टॉप नॉच होना ज़रूरी है। फोर्थ, जो अक्सर हम सोचते ही नहीं है शायद, कि एक्सेलेंट राइटिंग स्किल्स चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर स्पोकन कर रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, लेकिन अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस राइटिंग स्किल्स भी वहाँ पर आ जाती हैं, बिकॉज आप बैक एंड फोर्थ जो है सोर्स एंड टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्जन कर रहे हो, तो आपकी वोकेबलरी, दोनों लैंग्वेजेस की राइटिंग स्किल्स, एक्यूरेट ग्रामर और स्ट्रक्चरल कमांड बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। मसलन ग्रामर आपको आती ही नहीं है प्रॉपर्ली, टेंसेस का आपको पता ही नहीं है, आपको स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स करना पड़ रही हैं या आपसे हो जाती हैं। पंक्चुएशंस कहाँ लगनी है उर्दू में, कहाँ लगनी है इंग्लिश में, ये बार बार उर्दू इंग्लिश के एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि ये मतलब आपके नियर है। आप हिंदी उर्दू कर लें या हिंदी इंग्लिश कर लें, स्पेनिश फ्रेंच कर लें, सिर्फ समझाने के लिए। स्ट्रक्चरल कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो बुक है, ये अगर राइटर कुछ लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है, उसका एम क्या है, ताकि आप उसको बेहतर से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो यही सब था इस वीडियो में। तो बिफोर ऑफिशियली एंडिंग द वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग अभी अभी याद नहीं रहा उनको सब्सक्राइब करना, वो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट इस वीडियो को नीचे दे दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही दें। कीप वॉचिंग, आई लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।